खबर दिन भर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान तारक शेख। खबरों की शुरुआत अहम सुर्खियों के साथ। नुपुर शर्मा को अदालती उज़्मा की फटकार, मुल्क से माफी मांगने की हिदायत। श्रीनगर जम्मू कश्मीर शाहराह पर आज भी यात्रा का काफिला गुजरने के दौरान मुकामी मुलाजमीन और स्कूली गाड़ियों को शाहराह पर चलने की इजाजत नहीं दी गई। अनंतनाग में रेत निकालने के दौरान मजदूर दरिया जेहलम में गिरफ्तार। बाहनियाल में यात्रा की गाड़ी को हादसा, 4 यात्रा जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल। जम्मू जोन एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकेश सिंह ने जुमा को जम्मू और कश्मीर के रामबन जिला के बाहनियाल के दौरे के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। अब खबरें तफसील के साथ। भारतीय जनता पार्टी की साबिक तर्जमान नुपुर शर्मा को भारतीय अदालत उज़्मा ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुबीना तौर पर काबिल एतराज तबसरे पर फटकार लगाए हैं। अदालत ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नुपुर के तबसरे पर शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि नुपुर शर्मा की उदयपुर जैसी अफसोसनाक मामला सामने आया है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर शाहराह पर आज भी यात्रा का काफिला गुजरने के दौरान मुकामी मुलाजमीन और स्कूली गाड़ियों को शाहराह पर चलने की इजाजत नहीं दी गई। शाहराह पर इस बंदिश की वजह से रामबन जिला के मुकामी लोग, खासकर मुलाजमीन, तालिब इल्म और मजदूरों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लंगर में जम्मू और कश्मीर जिला के अनंतनाग बिजबिहाड़ा इलाके में रेत निकालने के दौरान एक मजदूर दरिया जेहलम में गिरफ्तार हो गया। जराये के मुताबिक जुमा को दरिया जेहलम से रेत निकाल रहा था, वो फिसल कर डूब गया। बाहनियाल में आज सुबह अमरनाथ यात्रा की गाड़ी को पेश आए सड़क हादसे में 4 यात्रा जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक शेर बीबी बाहनियाल के करीब एक टेम्पो मुसाफिर सड़क से फिसल कर पलट जाने से 4 अमरनाथ यात्रा जख्मी हो गए हैं। जम्मू जोन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकेश सिंह जुमा को जम्मू और कश्मीर के रामबन जिला के बाहनियाल का दौरा के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया और काफिले की नकलो हरकत की निगरानी की। सरहदी जिला पुंछ में गुजरे शब अचानक हुई तेज बारिश से कई मुकामात पर पानी का तेज बहाव आ गया, जिसकी वजह से मकानात को नुकसान पहुंचा है। अवाम ने इंतजामिया से अपील की इस बरसात के मौसम में इन्हें पेश आने वाली मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए इनकी मदद और इनके साथ ताउन किया जाए। शुक्रिया। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि कस्बा की जो अपर पंचायत वार्ड नंबर 3 मल्ला मरगाई मार है, वहाँ पर अरसा 2 या 3 साल कबल वहाँ पे एक रोड जो है पंचायत डिपार्टमेंट की तरफ से और बीडीसी डीडीसी की तरफ से वो रोड खुदाई की गई थी। वहाँ पर पिछले साल कुछ कलवट भी पाए गए, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पे किसकी कोताही है। इस वक्त वहाँ पे ये जो अचानक बारिशें हुई हैं, इनकी वजह से वहाँ पे जो कलवट भी गायब हैं और वहाँ पे जो एक आध पाइप पड़ी हुई है वो ब्लॉक होने की वजह से आपने देखा जैसे कि पानी किस कदर जमा हो गया और वो एक दरिया की शक्ल सूरत अख्तियार कर गया। और उसके सामने इस वक्त कम से कम 30 घर जो हैं
वो इस पानी की ज़द में है। और इस वक्त देखना ये है कि मैं इंतज़ामिया से ये अपील करना चाहूँगा कि जानी नुकसान होने का बहुत बड़ा ख़तरा है। और वहाँ पर आज भी जुज़वी तौर पे मकानात का नुकसान हुआ है। वहाँ पे लोगों ने जो बजरी वगैरह रखी हुई थी, बजरी रेता, वो बह गए हैं। उसके बाद जो है फसल, ख़ास कर इस वक्त फसल का, मक्की की फसल का वक्त चल रहा है और मुकम्मल तौर पर जो है वो फसलें आगे तबाह हो गई हैं। कम से कम 30 घर जो हैं इस वक्त इस पानी की ज़द में है। कोई वहाँ पर इंतज़ामिया का कोई बंदा वहाँ पर नहीं पहुँचा, कोई वहाँ पे लोगों का हाल नहीं पूछा। और इस वक्त लोग रात भी खौफ के साए तले जी रहे थे। रात बच्चे, औरतें सब रात आसमान तले थे और उस पानी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे और जो जिस तरीके से भी मुमकिन हो सका। लेकिन पानी इतना ज़्यादा था कि पानी को कंट्रोल नहीं कर सके, जिससे मकानात की, जो कच्चे मकान होते हैं, उनकी छतें बह गई हैं। कुलगाम में पहली बार म्युनिसिपल कौंसिल की जानिब से सिटी फेस्टिवल का इनकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ समाजी और सकाफती अंजुमनों की शिरकत की। रंगोरंग तमगनी और सकाफती प्रोग्रामों के अलावा मुख्तलिफ खेल मुकाबलों का इनकाद किया गया। इसके अलावा नौजवानों की कैसीर तादाद ने शिरकत की। देखिए, आपका भी खैर मकदम। तो आपके माध्यम से मेरी जो बात है अवाम उन्नास तक पहुंचेगी। ये जो इस प्रोग्राम को, इस इवेंट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करने का एक ही मुद्दा मकसद है, वो ये है कि जो जितनी भी हमारी सोसाइटी है ये कम से कम अवेयर हो जाए। जितने भी हमारे अभी डे टू डे लाइफ में इश्यूज़ हैं, जो जितने भी यहाँ पे अभी सोशल इवल्स है, क्योंकि ये प्रोग्राम रंगारंग, इसमें अलग अलग प्रोग्राम्स होंगे। हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे हम आज हाईलाइट करेंगे, हमारी सोसाइटी में क्या है, क्या नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस इवेंट का ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद है वो ये है कि जो हमारी यूथ है यहाँ की, कि उनका जो टैलेंट है वो निखर आ जाएगा। मेंढर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्वीक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ तालीमी इदारों में खेलकूद की सरगर्मियों के अलावा स्टेशनरी आशिया कंप्यूटर तकसीम किए गए। इस दौरान SSP पूंछ मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद थे। इस मौका पर SDPO मेंढर भी मौजूद थे। और वहाँ पे क्या सुरेश बाली सर, शुक्रिया। क्योंकि आपको पता है कि जम्मू और कश्मीर पुलिस का एक सिविक एक्शन प्रोग्राम है, जिसमें हमारा इंडेवर रहता है कि हम समाज के डिफरेंट तबकों के साथ तालमेल करें, ताकि जो हमारा यूथ है, हमारे बच्चे हैं, वो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। इसी गलत चीज़ों में, नशे की तरफ, जहाँ ऐसी चीज़ें जो उनको परिवार की दुश्वारी लाएँ, उनमें इन्वॉल्व ना हो। उसी सिलसिले में आज सबसे पहले हमारा जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सलवा है, वहाँ हमने 2 कंप्यूटर्स दिए। एक को एजुकेशन स्कूल है और मकसद था कि एक फारफिल इलाके में स्कूल था, बच्चों को कंप्यूटर दिया जाए ताकि वो कंप्यूटर की एजुकेशन ले। और आपको पता है जैसे आज का टाइम कंप्यूटर का ज़माना है, उसको टेक्नोलॉजी के लिए अपग्रेड करने के लिए दिए गए। इसके साथ ही साथ हमारा एक वॉलीबॉल का टूर्नामेंट चल रहा था, जिसमें हमारे मेंढर के यूथ ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। डिफरेंट टीम्स आई और आज उसका फाइनल मैच हुआ। फाइनल मैच में विनिंग टीम को ट्रॉफी और कैश रिवार्ड रनर अप को दिया गया और इसमें हमें भरपूर ताबन मिला और बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और कॉमन जो हमारे प्रोमिनेंट सिटीजन थे वो भी आए और कॉमन मैन ने इसका लुत्फ उससे इसका इंजॉय भी किया। इसको मकसद यही था कि यूथ महकमा जल शक्ति में काम करे डेली वेजेस वर्कर ने अपनी मांगों को लेकर चौथे रोज भी जोरदार एहतजाज किया और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। इस दौरान हुकूमत से इनकी जायज़ मुतालबात को पूरा करने की अपील की है। हमें यह समझ नहीं आ रही है कि गवर्नमेंट किस हिसाब से हमारी बात सुनेंगे। हम रोडों पे भी सोते हैं, जूते भी खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। जो हमारी रेगुलर पॉलिसी जो है SRO 64 के तहत होनी चाहिए और जो यहाँ पर 370 खत्म किया है, जो 370 खत्म किया है, अगर यहाँ पर यूटी बनी है तो हमको यूटी के, दिल्ली यूटी के हिसाब से यहाँ पर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होना चाहिए। और ये है जब तक जम्मू से ये स्ट्राइक जो है 22 तारीख से चल रही है, काम छोड़ हड़ताल, जब तक ना जम्मू की लीडरशिप, चाहे हुशार जी हो, रवि जी हो, ताज साहब हो, जब तक ना वो इस स्ट्राइक को खत्म करेंगे तब तक हम अपनी स्ट्राइक यहाँ पर भी खत्म नहीं करेंगे।
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काजिंगो ट्रेड एसोसिएशन के इंतखाबात मुनक़द हुए, जिनमें गुलाम जिलानी भट्ट एसोसिएशन के सदर मुंतखब हुए, वही मंजूर अहमद मीर जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मुंतखब हुए। भी दुकानदार है, यहाँ के भी दुकानदार है, ये बड़ा महत्व रखता है हमारे लिए। और जो भी जीत कर आएगा उसको चाहिए कि सबसे पहले वो देखे कि दुकानदार किन मुश्किलातों का सामना कर रहा है, म्यूनसिपल की हो या टाउन की हो, किसी भी चीज़ की परेशानी हो वो उनका अजाला करे। हम ऐसा ही एक प्रेजेंट, एक नुमाइंदा चाहते हैं। ये इलेक्शन जो है ये ऑल ट्रेडर्स एसोसिएशन काजीकुंड की तरफ से मुनक़द किया जा रहा है। इसका आइन में लिखा है 2 साल के बाद इसका इलेक्शन होता है, लेकिन कुछ हालात की वजह से इसमें 5-6 महीने ताख़िर हो गए। इसलिए आज 30 जून 2022 का डेट इसमें मुनक़द किया गया। वो तमाम दुकानदार हजरात इसमें शिरकत कर रहे हैं। अब्दुल मजीद डार साहब तिमो नी यथ इलेक्शनस मज इलेक्शन 2022 अत मज निमो 258 वोट। इन कैंडिडेट मंजूर अहमद। सरहदी पंचायत खड़ी करमाड़ा में नई सड़क की तामीर किए जाने पर अवाम ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए हुकूमत और इंतजामिया की सताइश की। इनका कहना था कि 70 साल बाद इन्हें ये सहूलियात मिली। जहाँ यहाँ रोड का मसला है, खास करके हमारे 40 साल मेरी उम्र हो चुकी है और 20 साल में इस रोड की जो फिटिंग हुई थी आज तक इसकी ब्लॉक टैपिंग नहीं हुई। और हम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्र अदा करते हैं कि जिन्होंने इस पर एक्शन लिया और हमारी जो ये रोड में ब्लॉक टैपिंग करवाई। और ख़ास करके हम चेयरपर्सन का और मुफ्ती साहब का, क्योंकि लीडर का भी बहुत रूल होते हैं कि गवर्नमेंट ने DDC के इलेक्शन करवाए थे, वो उस पर यही मुद्दा था कि डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो हमारे पुंछ में तो खास करके हमारे गाँव में तो उन्होंने हमारे जो है इतना नहीं देखा DD साहब ने। फिर तो हमारे जो चेयरपर्सन ने और मकसूद साहब है और उन्होंने इस पर बहुत गौर और सोच किया तो हमारी ब्लॉक टैपिंग करवाई। और दूसरी बात यह है जो हमारे यहाँ बैंकर बने हैं वो बैंकर भी उनके बने हैं जो लीडरों के खास थे। देखो जी, हमें सबसे फैसिलिटी जो मिली ये रोड जो आई है, तो हम अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ ये रोड लगी। हम चलने से जो है तो बाखूबी चलते हैं, दिन रात चलते हैं। इसमें सबसे ये अच्छी बात हुई कि जो रोड आज देखो लास्ट में सामने दुश्मन नासर ये सामने देख रहे हैं आप ही। खाली चाहते ये है कि जैसे ये हमारी रोड निकली, ऐसे अगर जो हमारी छोटी छोटी मसले मसाइल हैं जो वो भी जो हल हो जाएं, तो हम यही चाहते हैं कि जैसे हमारा ये माहौल आज चल रहा है तो ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। हम यही चाहते हैं, अमन चाहते हैं, पर जितना अमन हो तो उतना ठीक है। शांति है देश में, इलाके के अंदर जो है ये शांति है, शांति चाहते हैं हम। जंगलात अराज़ी से सड़क की मुबीना गैर कानूनी तौर पर निकालने की कोशिश, महकमा जंगलात के मुलाजमीन रेंज अफसर मैंडर की हिदायत पर JCB मशीन जब्त करके केस दर्ज कर लिया। एक JCB मशीन जो है वो कंपार्टमेंट 186 मैंडर में दाखिल हुई है, तो उसी तरफ फटाफट हम क्या करते हैं कि टीम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और कंसर्न जो ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिसर हैं मौके पर पहुँचकर उस JCB मशीन को जब्त करते हैं। मौके से रात का वक्त था, वहाँ से जो है वो ऑपरेटर फरार हो चुका था। और हमें पता चला कि जब इन्वेस्टिगेशन की कि इन्होंने पहले जो है आग लगाई है किसी लोगों ने वहाँ पर जाकर जंगल में, ताकि फर्स्ट टाइम वहाँ बिजी रहे और उसके बाद जो हम आसानी से ये काम कर सकें। लेकिन मेरे जो ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिसर और FPF का अमला जो है वो पूरी तौर पर वहाँ पहुँचा और जो नाजायज़ तरीके से वहाँ को कटाई कर रही थी मौके पर JCB जब्त की। उसके बाद जो है मैंने वो दूसरे दिन जो है केस यहाँ पर फ्रेम किया और पता चला कि ये JCB मशीन जो है वो दूसरी जगहों पे भी जंगल में जाके जगह जगह कहीं डैमेज करती है। और फर्स्ट स्टाफ को जो है धमकाया गया कि हम जो है वो आपके ऊपर JCB मशीन चढ़ाएंगे, ऐसी कोशिशें भी यहाँ देखने को आई हैं। और इस रेंज मेंढर का जो एरिया है वहाँ पर जो है वो लोग इस चीज़ के आदी हैं कि नाजायज़ तरीके से जो कटाई करके हम सड़कें बनाना चाहते हैं। मैं इन लोगों से जो है वो हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि ऐसा ना करें। और जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसके में प्रोविज़न है, इतना आसान है कि आपको पता चलेगा जब आप परिवेश पोर्टल पर जो है अप्लाई करेंगे, हमें जो चिट्ठी आएगी आपकी, हम लीगल तरीके से जो है फॉरेस्ट लैंड नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज़ के लिए डाइवर्ट करवाएंगे। लेकिन हम रात को लोग सोचते हैं कि हम सोए हैं, ऐसा नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गार्ड, फॉरेस्टर और जो मैं यहाँ पर बैठा हूँ रेंज ऑफिसर मैंडर, हम रात को भी यहाँ पर जाकर जो है अपना काम ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं।
खबर दिन भर में सिर्फ इतना ही। मजीद खबरों और रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहे न्यूज़4यू के साथ। दीजिए इजाजत। तारक शेख को खुदा हाफिज।